बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति ट्यूटोरियल चैनल पे आप सभी बच्चों को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको फर्स्ट पार्ट समझा दिया है बच्चों, वो सम भी देख लीजिए और आज मैं आपको सेकेंड पार्ट समझा रही हूँ। ठीक है, तो करें स्टार्ट। हम देखिए क्या कहना है, निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट में भी हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट में भी मूल ज्ञात किए, क्वेश्चन सेकंड में भी मूल ज्ञात किए। ठीक है, और आज जो क्वेश्चन थर्ड करा रही हूँ उसमें भी हमें मूल ज्ञात करना है, मतलब कि एक्स की दो मान हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा है सम 1 में x + 4 -1 में x - 7 = 11 में 30 कोमा x नॉट इक्वल टू, ये जो साइन है नॉट इक्वल टू का है, नॉट इक्वल टू -4, 7। तो ये जो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है हमें इससे कोई मतलब नहीं, -4 आता है या 7 आता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो पहले इस इक्वेशन को, इस सम को पहले सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद फिर x के दो वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले मैं सम रिटर्न कर लेती हूँ, फिर देखते हैं सम में क्या मिस्टेक्स है, क्योंकि ऐसा नहीं सम देखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, यह हमें प्रॉपर कंप्लीटली नहीं दे रखा है बच्चों। आप खुद देख रहे हैं डिवाइड में दे रखा है और हमारा द्विघात समीकरण डिवाइड में नहीं होता है। हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चों? द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0, राइट। आप देख रहे होंगे डिवाइड में आ रहा है क्या? नहीं ना, तो हमें पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इस पूरे सम को पट्टा सॉल्व करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, फिर हम इसे द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन दोनों डिवाइड को सॉल्व करते हैं। ये ऐसा का ऐसा रहेगा, x - 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और x + 4 का मल्टीप्लाई भी 1 में करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, x - 7 का 1 में करा तो x - 7 ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस का साइन, फिर x + 4 का मल्टीप्लाई 1 में, तो ये ऐसा का ऐसा, और डिवाइड में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ बच्चों, ध्यान से समझिएगा। इक्वल्स टू में 11 डिवाइड में 30, ऐसा का ऐसा। अब देखिए अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ऊपर वाला, तो x - 7 और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मैंने पहले भी आपको समझाया यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस का 4 हो जा, सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर तो इंटू है बच्चों, डॉट मतलब इन दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर +4 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो पहले तो हम x का करेंगे, x का x में करेंगे तो x², x का -7 में करेंगे तो -7x। ठीक है, x का हो गया। अब जो 4 है इसका भी इन दोनों में करेंगे, तो 4 का x में करेंगे बच्चों तो प्लस का 4x हो जाएगा, राइट। साइन का भी ध्यान रखिए, प्लस माइनस, अब मेरे को 4 का 7 में करना है तो पहले साइन प्लस माइनस माइनस, 4 × 7 = 28। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे सामने कंडीशन आई है, यहाँ प्लस का x है और यहाँ पर माइनस का x है, तो प्लस माइनस कैंसिल कर लीजिए। अब माइनस का 7 माइनस का 4, तो मैंने आपको पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया है, माइनस माइनस होता प्लस है बच्चों, बट साइन माइनस का आता है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। बिल्कुल सही कहा आपने, सही समझा आपने। अब देखिए ये भी दो एक्स से रिलेटेड डिजिट है, ये माइनस की ये प्लस की, तो प्लस माइनस कैंसल, 7 में से 4 गया, 3x बचा, बट बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर माइनस का साइन। ठीक है, मैं साइन से रिलेटेड भी डाउट्स क्लियर करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को माइनस को लेकर। अब देखिए ये कंडीशन आ गई, अब यहाँ पे ये 11 से 11 कैंसिल कर देते तो यहाँ भी 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, बट यहाँ जो 1 बचा है वो माइनस का बचा है, राइट बच्चों। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x²। अभी तक हमारा द्विघात समीकरण नहीं आया है, अभी एक स्टेप और होगी उसके बाद हमारा द्विघात समीकरण आएगा। अब हम दोनों डिवाइड सॉल्व करेंगे, चूंकि इक्वल का साइन है तो डिवाइड में मल्टीप्लाई नहीं होगा, 30 का 1 में हो जाएगा और इस पूरी डिजिट का 1 में हो जाएगा, तो इस पूरे का 1 में करेंगे तो एटलीस्ट वही आएगा बच्चों, x² - 3x - 28 इक्वल्स टू में 30 का 1 में करेंगे तो 31 × 30, बट माइनस का, यहाँ पर बच्चों से मिस्टेक होती है। देखो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स होती है वो भी मैं आपको क्लियर बताती जा रही हूँ। ठीक है, आप ये मिस्टेक नहीं करिएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28। अब जो द्विघात समीकरण होता है मैंने आपको क्या पहले ही बता दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में 0 आना चाहिए। दैट्स क्लियर। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 30 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का इक्वल्स टू में 0। अब इसे रीअरेंज करके द्विघात समीकरण में लाना है। तो देखो थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा, एक्स वाला भी अकेला है, यहाँ पे 3x, यहाँ पर 2 डिजिट है, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 28 गए, कितने बचे 2। बड़ी संख्या प्लस की है, एनी डाउट। अब ये हमारा आ चुका एक्स स्क्वायर बी एक्स देन सी, मतलब द्विघात समीकरण आ चुका है। अब इसकी तुलना ए बी सी से करके हम क्या निकालेंगे, 2 मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, किस तरह से, मैं एक बार और लिख देती हूँ सब। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ए बी सी अलग करते हैं। ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो हम 1 मानेंगे, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दे रखी तो हमने मन से 1 ले लिया। बी इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है, माइनस लगाना मत भूलिएगा। सी इक्वल्स टू 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, द्विघाती सूत्र, क्योंकि जब तक द्विघाती सूत्र मतलब इसका फॉर्मूला नहीं लगाएंगे तब तक हमारे पास 2 मूल नहीं आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में आपका आ जाएगा 2a। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने सम सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, अलग से हमें समझने या लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, एबीसी आपके सामने मैंने डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर भी रखा है और यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो माइनस का बी, तो माइनस फॉर्मूले का अलर्ट रहना, और बी की वैल्यू -3 है तो यहाँ पर 2 माइनस आएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ मैडम 2 माइनस कैसे आए। तो ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है बच्चों, और बी की वैल्यू भी माइनस में दे रखी है। दैट्स क्लियर। यहाँ पर भी बी स्क्वायर दे रखा है तो बी की वैल्यू -3 का होल स्क्वायर माइनस ऐसा का ऐसा 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। ये देखिए जो भी हमने एबीसी के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली थी वो इसके अंदर पुट कर दी है। अब हम ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, राइट। अब देख रहे होंगे आप बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस 2 माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, प्लस का साइन प्लस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस ऐसा का ऐसा। अब वापस से -3 का मल्टीप्लाई -3 में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 से क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ पर -1 अकेला है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्लस माइनस 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, अंडर रूट में 1 आया। ठीक है, इसके आगे यहीं सॉल्व कर देती हूँ मैं पार्टीशन करके। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 प्लस 9। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ, डिवाइड में 2। अब वेरी सिंपल, हमें x के मूल ज्ञात करना है, वो भी 2, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, राइट बच्चों। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखना होगा प्लस लेने पर, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना होगा माइनस लेने पर। तो देखिए प्लस लेने पर किस तरह से, तो x इक्वल्स टू 3 ऐसा का ऐसा प्लस, क्योंकि हमने प्लस बोला है तो प्लस का 1 डिवाइड में 2। ठीक वैसे ही x इक्वल्स टू यहाँ माइनस लेने पर तो 3 - 1 डिवाइड में 2, राइट। अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 और 1 4 हो जाएगा, डिवाइड में 2, 2 2 ज़ा 4। तो x इक्वल्स टू आपका आंसर आ चुका है 2, मतलब 1 मूल तो आपका आ गया है, राइट बच्चों। यहाँ पार्टीशन करूँ, क्लियरली समझ में आएगा। 3 में से 1 गया, बचा 2, डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसल, x इक्वल्स टू 1, दैट्स यूर आंसर। तो ये 2 मूल आपके आ चुके हैं। आया आपको समझ में, और आ गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, राइट बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा क्वेश्चन 4 से रिलेटेड होगा। ओके, थैंक यू बच्चों।